प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक ज़बरदस्त अपील कर डाला है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से। जी हां दोस्तों, बिल्कुल इम्पोर्टेंट और बिल्कुल ज़रूरी अपील किया है। इस समय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जो अपील पूरी तरीके से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दोस्तों, ये हर एक मुसलमान को ये चीज़ सुनना ज़रूरी है। साथ ही साथ जो हमारे उलमाए कराम हैं, मुफ्तियान कराम से भी बिलखुसूस तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक अपील किया है, जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्यों किया गया है ये अपील, कब और कब से प्रभावी होगा। बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को नोटिस किया है और मुसलमानों को एक पैगाम दिया है। उससे पहले कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की उस नोटिस, उस जानकारी को आप तक पहुंचाए, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अदबन गुजारिश करेंगे, अगर आप असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले हैं तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ अगर पहली बार आप मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को आप दबा ले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस समय पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से आप लोगों ने देखा कि हर चीज़ बंद नज़र आया। यानी कि लोग, यहाँ तक कि लोगों के अपने अपने घर के दरवाजे तक बंद नज़र आए इस लॉकडाउन के समय। साथ ही साथ दोस्तों, पहली बार गालिबन आपने ये सुना होगा कि मस्जिद की दरवाज़ों को बंद करा दिया गया, मंदिर की दरवाज़ों को बंद करा दिया गया। साथ ही साथ गुरुद्वारा हो या चर्च हो, हर जगह लॉक 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 लॉक, यानी धार्मिक स्थलों को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया। जिसके पीछे सरकार ने जो वजह बताई, वो वजह थी कि जो महामारी इस समय चलता है, तो ये महामारी एक तरीके से छुआछूत की बीमारी है और अगर किसी एक फर्द को ये बीमारी हो जाए और वो भीड़ भाड़ इलाके में चला जाए तो एक दूसरे के संपर्क में आने से, टच में आने से ये बीमारी तेज़ी से बढ़ते जाती है। एक इंसान से दूसरे इंसान तक ये पहुंच जाती है, यानी साइकिल की तरह आगे 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 बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, इसी को देखते हुए, इसी के मद्देनज़र तमाम तरह के इबादत गाहों में बंदिशें लगा दी गई थी, जाने से मनाही कर दिया गया था। बिल्कुल, मस्जिदों की बात करें तो 5 लोगों को वहां पर मंजूरी दी गई थी। लेकिन दोस्तों, लगभग 70 दिनों के बाद पूरी दुनिया और अपने मुल्क हिंदुस्तान में लगभग 70 दिनों के बाद सरकार ने अब 5वां लॉकडाउन नहीं बल्कि अनलॉक की घोषणा कर दी है। और इसी घोषणा के बाद दोस्तों, बहुत सारे स्टेट हैं, उन्होंने ये बात कह दी है कि 8 तारीख के अंदर से, 8 तारीख से अब धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाएगा। दोस्तों, इसी चीज़ को देखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने काफ़ी गंभीरता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लाइव स्ट्रीमिंग किया और उन्होंने मुसलमानों से बिलखुसूस एक ज़बरदस्त अपील कर दिया है। दोस्तों, वो अपील क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ जस्ट। साथियों, आज इस मुसीबत की घड़ी में, इस कोरोना काल की घड़ी में, आज हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की ज़रूरत है। हम अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेंगे और अपने रब की बारगाह में हाथ उठाकर इस महामारी, इस बीमारी से बचने के लिए दुआ करेंगे कि रब तबारक व तआला इस बीमारी को पूरे दुनिया से हटा दे, टाल दे। दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने, चूँकि मस्जिदें खुलने वाली है 8 तारीख को, तो इसी के लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने चाहने वाले और तमाम मुसलमान भाइयों से ये एक दर्द भरा अपील किया है। और उस अपील में उन्होंने कहा है कि जो 8 तारीख की मस्जिदें खुल रही है, इसमें बिलखुसूस तौर पर 60 साल से ऊपर या और 65 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हज़रात मस्जिद में जाते हैं,
उनसे उन्होंने दर्दमंदाना अपील किया है, गुजारिश किया है कि वो इस जून महीने कम से कम वो इस जून महीने तक मस्जिद ना जाएं, अपने अपने घरों में ही इबादत करें। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने लोगों से भी, आवाम से भी, अपने चाहने वालों से भी ये गुजारिश किया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कि आप ये बात बुजुर्गों को समझाएं और मोहब्बत से समझाएं, किसी तरह से जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि उनको मोहब्बत से समझाएं कि जो ये बीमारी है, ये बीमारी उन लोगों में काफ़ी घातक होता है और ज़्यादा तेजी के साथ फैलता है, नुकसान पहुंचाता है वैसे लोगों पर जो 60-65 साल के होते हैं या उससे ऊपर के होते हैं। क्योंकि बीमारियों से लड़ने वाली जो रोधक क्षमता होता है बुजुर्गों के अंदर काफ़ी कम होता है और इसी वजह से ये महामारी वाली बीमारी उनको ज़्यादा जल्दी ग्रसित कर सकती है, उनको बीमार कर सकती है और जिसकी वजह से कुछ भी अनहोनी हो सकता है। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तमाम बुजुर्गों से ये कहा है कि आप कम से कम इस जून महीने में अपने घर में ही इबादत करें। साथ ही साथ दोस्तों पूरे मुसलमान भाइयों के लिए उन्होंने एक बयान जारी किया है अपने तरफ से कि जहाँ जहाँ मस्जिद हैं और जिन मस्जिदों में कारपेट बिछी हुई है तो उन मस्जिद के कारपेट के बारे में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि उन कारपेटों को हटा दें। क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट हैं उन लोगों का कहना है कि जो कारपेट होते हैं उनमें जरासीम, बहुत तरह के जरासीम जो पड़ते हैं तो बहुत दिन तक वो रह जाते हैं वहाँ पर। तो ऐसी सूरत में हो सकता है किसी मरीज से उस कारपेट में भी अगर जरासीम आ जाए तो वो पड़ते हुए रहकर दूसरे लोगों तक फैल सकता है। तो ऐसी सूरत में उन्होंने कहा है कि मस्जिदों से, तमाम मुसलमान भाइयों से उन्होंने गुजारिश किया है कि मस्जिदों में जो कारपेट लगा हुआ है अभी उस कारपेट को हटा दें और खाली जगह पे नमाज अदा करें। साथ ही साथ अगर हो सकता है तो आप अपने घरों से अपनी जानमाज लेते जाएं और उस पे ही नमाज अदा करें। साथ ही साथ दोस्तों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये बात कही है कि जो मस्जिद के अंदर टावर, तौलिया वगैरह होता है उसका भी बिल्कुल ही आप इस्तेमाल ना करें। साथ ही साथ जो पानी की टैंक, वजू खाना का है, शौचालय है, इन पर भी पाबंदी लगाने की बात कहा है कि इस पर भी आप घर से ही वजू बनाकर आएँ और हर संभव इनको अवॉइड करें, आप यहाँ तक टच ना करें, इन सब से दूर रहे। क्योंकि बहुत हो सकता है कि एक दूसरे के टच में आकर यहाँ भी जरासीम हो और आप उसके चपेट में आ सकते हैं। तो ऐसे में उन्होंने गुजारिश किया है तमाम तरह के मुस्लिम कमेटियों से जो मुतवल्ली हैं मस्जिदों के, उनसे कि आप कारपेट को हटवा दें। साथ ही साथ वजू खाना, घर से वजू बना के आने को कहें। साथ ही साथ उन्होंने एक और जो बड़ी बात कही है वो दीन के हमारे धार्मिक गुरुओं से कहा है। मुफ्तियान कराम, जो हमारे उलमाए कराम हैं, मुफ्तियान कराम है, बिलखुसूस उन्होंने ये बात कही है उनसे कि चूँकि इस समय, इस कोरोना काल, इस महामारी के समय में सोशल डिस्टेंसिंग इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये लोगों को इस बीमारी से दूर रखने के लिए बहुत बड़ा मंत्र है सोशल डिस्टेंसिंग। तो इस डिस्टेंसिंग को मस्जिद के अंदर भी कायम रखा जाए। उन्होंने ये बात हवाला दिया है इस बात की कि आज पूरे दुनिया, सऊदी अरबिया हो या तुर्की हो, जहाँ जहाँ भी मस्जिदें खुली हैं वहाँ नमाज हो रही है, जमात के साथ नमाज हो रही है, लेकिन वहाँ पे डिस्टेंसिंग के साथ नमाज हो रहा है। उन्होंने मस्जिद हरम, साथ ही साथ मस्जिद नबवी शरीफ की बात कही है, जहाँ उन्होंने कहा कि आज जमात के साथ जो नमाज हो रहा है, लोग अपने साथ जो नमाज ला रहे हैं, साथ ही साथ डिस्टेंस बनाकर नमाज अदा कर रहे हैं। वैसे तो जमात की नमाज में जब सब बंदी होता है तो बगैर डिस्टेंस का होता है, एक दूसरे के कंधा से कंधा मिलाकर जमात में खड़ा हो जाते हैं। लेकिन इस समय चूंकि माजरा दूसरा है तो ऐसे में उलमाए कराम से, उन्होंने मुफ्तियान कराम से गुजारिश किया है, उनसे ये अपील किया है कि आप इस कोरोना काल में कुछ ऐसा फतवा अगर है तो आप दें, जिससे कि यहाँ भी उसी तरह जैसे मस्जिद हरम में और मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज अदा किया जा रहा है उसी तरह से अदा हो। तो दोस्तों ये पैगाम उन्होंने लोगों से, मुसलमान भाइयों से
किया है, अपील किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये अपने तमाम चाहने वाले से कहा है कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 तारीख से पहले आगे शेयर करें, इतना शेयर करें कि हर भाई तक ये बात पहुंच जाए। साथ ही साथ वो अपनी इबादत गाह में जाकर नमाज भी अदा करें और कोई भी तरह के बीमारी से वो ग्रसित भी ना हो। साथ ही साथ उन्होंने नौजवानों से अपील किया है कि जो बूढ़े बुजुर्ग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं जा पा रहे हैं तो उनकी जगह पर आप मस्जिद पर जाएं, मस्जिद को आबाद करें और नमाजी बने, अपने सजदे को पेशानी की तरफ